श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय। सर्प के काटने से प्रमदद्वारा की मृत्यु, रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित करना, मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तल वाले भवन में निवास करना। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामासुक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने दुखी क्यों हो? कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा, महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में प्रमदद्वारा नाम की कन्या है। मैं चाहता हूँ वह मेरी पत्नी बन जाए। उस प्रमति ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा उनके अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूलकेश ने यह जवाब दिया कि अच्छे मुहूर्त में वो कन्यादान करूंगा। तब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार इस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमथनी और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह महोत्सव की तैयारी करने लगे। इसी अवसर पर कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी सोए हुए सर्प ने उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदर कन्या मर गई। तब मृत्यु की प्राप्त हुई। प्रमदद्वारा को देखकर वहाँ कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए, शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से दीप्तिमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखी होकर रुदन करने लगे। उस समय करूर क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आ गए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसी देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आकर के विरहकुल होकर रोने लगे। वे कहने लगे, अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए यह अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं किया था। मैं कैसा अभागा हूँ कि उसका पानी ग्रहण नहीं कर सका और न तो उसके साथ अग्नि के लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य शरीर को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए, यही अच्छा है। तब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती। तब इस संसार को में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूबकर मर जाऊं, अग्नि में कूद जाऊं, विष खा लूं या गले में फांसी लगाकर प्राण दे दूं। इस प्रकार विचार करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संताप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और न मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा सोचकर रुरु स्नान आचमन करके पवित्र होकर वहीं बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित हो गया है तो मेरे श्रद्धापूर्वक गुरु की पूजा को हवन जप और तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होती है तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उस दुखी रुरु के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकती है? गंधर्व अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे यह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रुरु बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्ण नहीं करूँगा।
यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी तरह अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले, उन मुनि का यह हट देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्य पूर्ण सत्य और मनोहर वचन कहा, हे विपेंद्र, देवताओं के द्वारा उसका पूर्व विवाहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रमद्वरा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। गुरु बोले, मैं निस्संदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाएं और वह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री प्रमद्वरा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहाँ आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु और तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वासुकी की पुत्री इस प्रमद्वरा नामक कन्या की सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्य तनया, इसके वियोग में मरण के लिए उद्धत मुनि रुरु की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से यह कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे दूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर उसे रुरु को समर्पित कर दो। राजा बोले, धर्मराज, ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रमद्वरा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधानपूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमद्वरा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि मंत्र औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके वह 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणिमंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया था। इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को कविजात के पास उसे प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करे। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। वह मणिपुत्र वहाँ नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया, ताकि विशेष रूप से रक्षित वह महल पर कोई चढ़ महल के भीतर वायु का भी संचार नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित होकर भोजनादि करते थे। वहीं पर रहते हुए स्नान, ध्यान आदि कर्मों को निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते और शाप के दिन गिनते हुए समस्त राज्य कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण को सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। वह धनाभिलाषी ब्राह्मण से कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं, मैं वहाँ पर जाऊँगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धनाभिलाषी व कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो दुर्गा महारानी की जय।